नमस्कार साथियों, आज मैं किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अनुपात के प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करें। a का 60% मतलब a गुना 60% मतलब 60/100, यही दिया है। b गुना 3/4, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, b इधर आएगा, a/b हो जाएगा। इधर 3/4 है, यह 3/5 इधर आएगा बराबर के इस साइड, यह 5/3 हो जाएगा। 5/4 बचा। बट्टे को अनुपात में लिखते हैं, a/b को a अनुपात b लिखेंगे, यह 5:4 हुआ, तो ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b 2:5, b अनुपात c 3:4 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। यहाँ b का मान 5 है, यहाँ b का मान 3 है। b के मान को बराबर करना है, तो पहला तरीका है a अनुपात b 2:5, b अनुपात c 3:4। b के मान को इक्वल करना है, तो यहाँ b का मान 3 है, इस 3 से इसमें गुना कर दीजिए। यहाँ b का मान 5 है, इस 5 से इसमें गुना कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 पंचे 20। अब b का मान इक्वल हो गया है, तो अब a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा 6:15:20। दूसरा तरीका है a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए 2:5, 3:4। b के अनुपात को b के सामने लिखना है। इस 5 को 4 से गुना करना है, 5 चौके 20। इस 5 को 3 से गुना करना है, 5 तिया 15। इस 2 को 3 से गुना करना है, 2 तिया 6। तीसरा तरीका है 2 5 3 4। अब इसके बगल में जो रिक्त स्थान है, इसके बगल में 5 को ही भर देंगे। 3 के बगल में जो रिक्त स्थान है, उसमें 3 को ही भर देंगे। गुना करेंगे, 6 5 तिया 15, 4 पंचे 20। ऑप्शन 3 आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि a अनुपात b 3:5, b अनुपात c 2:3 तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। a अनुपात b 3:5 और b अनुपात c 2:3। यहाँ b का मान 5 है, इस 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ b का मान 2 है, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। यह हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। यह हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब b का मान इक्वल है 6 10 15। सेकेंड मेथड 3 5 2 3। b के मान को b के सामने रखिए, गुना कर दीजिए। 5 3 को गुना कीजिए, 5 2 को गुना कीजिए, 3 2 को गुना कीजिए, 6 10 15। तीसरा मेथड है b को b के सामने लिखिए। 5 के बगल में रिक्त स्थान है, वहाँ 5 भर दीजिए। 2 के बगल में जो रिक्त स्थान है, वहाँ 2 भर दीजिए, गुना कर दीजिए। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 10 15। अगला प्रश्न है a अनुपात b 5:4, b अनुपात c 2:3 और c अनुपात d 3:4 तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर वाट।
बी को बी के सामने लिखेंगे, सी को सी के सामने लिखेंगे। अब बगल वाले रिक्त स्थान में उसी अंक को भरेंगे जिसके बगल में वह रिक्त स्थान है। तीन के बगल में 3 को भरेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 5 गुना 2 गुना 3, यह हुआ 4 गुना 2 गुना 3, यह हुआ 4 गुना 3 गुना 3, और यह हुआ 4 गुना 3 गुना 4। अब 3 सब में कट रहा है, काट देंगे। 2 भी सब में कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 2 यहाँ कटेगा, 2 दूनी 4, बच गया 5, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 6, यहाँ 4 दूनी 8, 5 4 6 8, ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 5 अनुपात 9, बी अनुपात सी 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी 2 अनुपात 3 और डी अनुपात ई 3 अनुपात 5, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई बराबर वाट। तो ए बी सी डी अनुपात ई ज्ञात करना है। 5 अनुपात 9, 4 अनुपात 3, 2 अनुपात 3, 3 अनुपात 5। बी को बी के सामने, सी के मान को सी के सामने, डी के मान को डी के सामने लिखेंगे। अब जिसके बगल में जो रिक्त स्थान है उसको भर देंगे। 3 के बगल में, यहाँ 3 के बगल में 3 को भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे, 1 2 और भरेंगे, यहाँ 4 भर देंगे, यहाँ 3 भरेंगे, 1 3 और भरेंगे, यहाँ 3, यहाँ 3 3 3 3, 5 चौके 20 दूनी 40, 9 चौक 36 दूनी 72, 9 तिया 27 दूनी 54, 9 तिया 27 तिया 81 और 9 तिया 27 पचे 135, 40 72 54 81 135, ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 5 और बी अनुपात सी 5 अनुपात 7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रश्न देखे उनमें बी का मान अलग अलग था, लेकिन यहाँ बी का मान इक्वल है, बी का मान समान है। तो जब बी का मान समान हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए बी और सी का अनुपात 2 अनुपात 5 अनुपात 7। इसको हल करने पर भी उतना ही आएगा। यहाँ 2 और 5 का गुना करते हैं, यहाँ 5 5 का गुना करते हैं और यहाँ 5 7 का गुना करते हैं, सब में 5 कट ही जाएगा तो 2 अनुपात 5 अनुपात 7 ही हो जाएगा। इसलिए जब बी का मान इक्वल हो तो उसे आप डायरेक्ट लिख देंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 2 अनुपात 5 अनुपात 7। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी 4 अनुपात 5 तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर वाट। यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ बी का मान 3 है तो बी का मान इक्वल है। यहाँ सी का मान 4 है, सी का मान 4 है, तो जब बी का मान इक्वल है और सी का मान इक्वल है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 2 3 4 5। ऑप्शन 2 सही है।
अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 1:2, बी अनुपात सी 2:3, सी अनुपात डी 3:4 और डी अनुपात ई 4:5, तो ए बी सी डी अनुपात ई बराबर वाट। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई जब निकालना है, यहाँ देखते हैं कि बी का मान इक्वल है, सी का मान इक्वल है और डी का मान इक्वल है। तो जब मान इक्वल हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ऑप्शन 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 2:5 और सी अनुपात बी 4:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ सी अनुपात बी दिया है। सी अनुपात बी को बी अनुपात सी कर लेंगे 3:4। 3:4 है। अब 2:5 3:4 5 भर दीजिए, यहाँ 3 भर दीजिए 6 5 तिया 15 5 चौक 20 6 15 20। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 5:4, बी अनुपात सी 2:3, डी अनुपात सी 4:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। यहाँ सी अनुपात डी के बदले डी अनुपात सी दिया है, तो इसको सी अनुपात डी कर लेंगे 3:4। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करेंगे 5:4 2:3 और 3:4। इसके बगल में 4 भर देंगे, इसके बगल में 3 भर देंगे, यहाँ 3 भरेंगे, यहाँ भी 3 भर देंगे, यहाँ 2 भर देंगे, गुना करेंगे या यहाँ काट भी सकते हैं 1 3 इसमें 1 3 इसमें 1 3 इसमें। चूंकि यह आपस में गुना होता है इसलिए काट सकते हैं यहाँ भी। अब गुना करेंगे 5 दूनी 10 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16। 1 2 और कट सकता है, कटेगा या 2 5 10 2 चौके 8 2 6 12 2 8 16। ऊपर में भी काट सकते थे, तो इसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, यदि ए अनुपात बी 5:9, सी अनुपात बी 3:4, सी अनुपात डी 2:3, ई अनुपात डी 5:3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करें। तो यहाँ सी अनुपात बी दिया है, तो इसे बी अनुपात सी करेंगे। यहाँ ई अनुपात डी दिया है, तो इसको डी अनुपात ई करना होगा। अब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ज्ञात करना है। ए बी दिया है 5 9, बी सी हो गया 4 3, सी डी है 2 3 और डी हुआ 3 5। यहाँ 9 भरेंगे, इसके जगह भी 9 भरेंगे, यहाँ भी 9 भरेंगे, यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 3 भर देंगे, यहाँ 4 भरेंगे, यहाँ 2 भर देंगे, इसके जगह 3 3 3। अब यहाँ 1 3 काट दिए, 5 चौक 20 दूनी 40 9 चौक 36 दूनी 72 9 तिया 27 दूनी 54 9 तिया 27 तिया 81 और 9 तिया 27 5 135। ऑप्शन 3 सही है।
अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5, तो A अनुपात C का मान ज्ञात करें। पहला तरीका है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कर लीजिए। 2:3 और 4:5, यहाँ 3 और यहाँ 4 भर देंगे। 8, 8, 12, 15, 8, 12, 15। लेना है A और C का अनुपात 8 और 15। A का 8 है, C का 15 है, तो A अनुपात C 8:15। सेकेंड मेथड, A अनुपात B या B अनुपात C दिया हो और A अनुपात C ज्ञात करना हो, तो A अनुपात C ज्ञात करने के लिए A अनुपात B मतलब A बट्टा B और B अनुपात C मतलब B बट्टा C को जब गुना कर देंगे तो B भी कट जाएगा, A बट्टा C A अनुपात B C प्राप्त होगा। तो बट्टा करके गुना कर दिया कीजिए अनुपात को, तो यह हो गया 4 दूनी 8 बट्टा 15, 8:15। जब भी पहला और अंतिम अनुपात मांगे, जो अनुपात दिया है उसको बट्टा करके गुना कर लीजिए। सही आंसर हुआ 8:15। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 2:5, C अनुपात D 3:5, A अनुपात D निकालना है। अभी जस्ट मैंने बताया है, जब फर्स्ट और लास्ट का रेशियो मांगे, पहला रेशियो और अंतिम रेशियो, तो सभी अनुपात को बट्टा करके गुना कर लीजिए। 3/4, 2/5, 3/5, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 25 दूनी 50, 9/50, 9:50। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B 3:4, B अनुपात C 5:7 और C अनुपात D 8:9, तो A अनुपात D ज्ञात करें। पहला अनुपात और अंतिम अनुपात जब भी ज्ञात करना हो, सभी अनुपात को बट्टा करके गुना कर देंगे। यह A अनुपात D देगा। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 10:21। ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B 5:9, 4:3 और C अनुपात D 2:3 और D अनुपात E 2:5, तो A अनुपात E अभी मैंने जस्ट बताया है, जब भी पहला और अंतिम अनुपात का रेशियो मांगे, जब भी पहला और अंतिम राशि का अनुपात मांगे, सभी अनुपात को बट्टा करके गुना कर दीजिए। नहीं कटेगा। 5 चौके 20 दूनी 40 और 9 तिया 27 तिया 81। 40:81 आंसर होगा। यहाँ ऑप्शन 4 छूटा हुआ है, इसका आंसर 40:81 होगा। बट्टा करके गुना करने पर A अनुपात E आ जाता है। ऐसा इसलिए आता है कि A अनुपात E A बट्टा E हुआ। जब सभी को बट्टा करके आप गुना कीजिएगा, A अनुपात B A बट्टा B, B अनुपात C B बट्टा C, C अनुपात D C बट्टा D और D अनुपात E D बट्टा E। B B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, तो A बट्टा E आ जाएगा, अर्थात A अनुपात E आ जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।
अनुपात की और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे।